चलेगा। अगली जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं डॉक्टर अनन्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो सोनागिर में आपने दिव्य अधिशय और अनुभूति की प्राप्ति की है, उसको बताने की कृपा करें। अच्छा, सोनागिरी का बता दें। सोनागिरी में 100-200 अतिशय तो वहाँ देखे होंगे, लेकिन कुछ बताने की स्थिति में है तो वो तो बता ही सकते हैं। मैं वहाँ पहली बार पहुँचा था। वैसे काफ़ी रहना हुआ, 2-3 बार अलग अलग समय पर मेरा सोनागिरी में प्रवास रहा। कोरोना काल में लगभग 1-1.5 साल वही था मैं। उसके पहले भी एक बार था, तो लगभग 11-12 की बात होगी। चांदखेड़ी के चातुर्मास के पहले की बात है ये। तो वहाँ 20पंथी कोठी है। 20पंथी कोठी के नीचे संतशाला है। जैसे कुएं के बगल में आप अंदर जाओगे तो वहाँ दरवाजे से अंदर जाने के बाद वहाँ ऐसे दाएं हाथ की तरफ जाओगे तो एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, फिर चौथा कमरा। एक के अंदर एक 4 कमरे हैं। तो पहले एक कमरा है ये, फिर उसके अंदर दूसरा कमरा, फिर ये तीसरा कमरा, फिर इसके बगल में ऐसे चौथा कमरा, ऐसे 4 कमरे हैं। तो मैं सबसे लास्ट वाली वहाँ गुफा में जाके बैठता था ताकि वहाँ कोई आम आदमी कभी आ ना पाए। बहुत अंधेरा रहता था वहाँ। और वहाँ एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी जिसके सामने मैं बैठ करके ध्यान साधना चिंतन मनन करता रहता था। और मेरी आदत थी रात के 11-12 बजे तक जागने की, तो वहाँ बैठा रहता था भगवान के सामने। तो एक दिन मैं वहाँ ध्यान से उठा और भगवान जी के ये कमरा है, मान लो ऐसे, इस कमरे में भगवान जी, कमरा भी कितना होगा, 8x10 का कमरा होगा, छोटा सा कमरा है। उसमें एक चौकी पर भगवान जी रखे थे, उसके सामने में बैठता था। और जस्ट उस कमरे के सामने एक कमरा था, ऐसे आर्च था वो छोटा सा, पुराने टाइप के है वो कमरे सब, 1000-2000 साल पहले के सब। तो उसमें मेरा पाटा लगा रहता और मैं वहाँ लेट जाता था। तो मैं लेट गया लगभग 2:30-3 बजे, 3:30 बजे। जब भी मेरी नींद खुली होगी तो मेरी आदत थी कि जैसे मैं पलके खोलता था पहले पार्श्वनाथ भगवान की तरफ ऐसे गर्दन ले जाता था कि पलके खुली हो और मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए मुझे। तो भगवान जी के सामने, भगवान जी का जो कमरा था जिसमें तो उसमें ऐसे भगवे कलर का रंग पोता गया था, पूरे दीवार पर भगवा ही रंग था। वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। एक छोटा सा भगवान जी के सामने दीपक जलता था, बिल्कुल छोटा सा, जैसे मतलब बस भगवान जी दिख जाते थे उस ज्योति में। इतनी छोटी सी मिनमिनाती हुई दीपक जला करके रखता था बस। बाकी वहाँ चारों कमरे में कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं। और उस दिन ऐसा मैंने देखा कि जैसे मेरी आंखें खुली तो मैंने ये देखा कि पूरे उस भगवान जिस कमरे में अंदर, मतलब मेरे से मुश्किल से 1 फुट की दूरी पर ही वो था कमरा, पूरे कमरे में हरी रोशनी भरी पड़ी है। और कमरा पूरा भगवे कलर का था और पूरा सब दिख रहा है। मतलब जोत इतनी थी जितनी भगवान जी दिख जाए बस। नॉर्मल, अगर नॉर्मल स्थिति में समझे, जैसे रात में मैंने देखा तो उतना ही था कि बस भगवान जी दिख जाते थे। मुझे तो मेरी चौकी भी नहीं दिखती थी, पीछे भी नहीं दिखती थी। इतना अंधेरा घुप था उस चारों कमरे में। तो मैंने देखा कि पूरे कमरे में उजाला ही उजाला है और प्रकाश फैला है और हरे कलर की रोशनी। और जैसे धुआं होता है, आपने धुआं देखा है कभी? किसी बंद कमरों में धुआं भर दो तो धुआं की लटाएं चलती है, ऐसे धुआं घूमता है कमरे में, तो आप उसको देख पाते हो कि धुआं ऐसा कमरे में घूम रहा है। ऐसे वह हरी रोशनी में धुआं जैसा कुछ था, हल्का हल्का सा, लेकिन इतना भी नहीं था कि आर पार दिख ना पाए। मुझे आर पार की दीवारें भी दिख रही थी, सब दिख रहा था। और वो धुआं भी हरे कलर का ही था, वो रोशनी भी हरे कलर की थी। अब मैं एकदम से झटका लेकर उठ गया। मैंने कहा ये यहाँ क्या दिख रहा है ऐसा? हालांकि इसके पहले अलग तरीके से दिखता था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ये कमरा भर करके पूरा प्रतिमा से रोशनी निकल रही है और ये ऐसी चीज़ मैंने देखी। अब मैं उठ के बैठ गया, पीछे ले ली हाथ में, और मैंने सोचा कि अंदर जाऊं क्या नहीं जाऊं, कहीं झटका ना लग जाए, कहीं पागल ना हो जाए। हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान जो होगा सो देखा जाएगा। हम अंदर चले गए, कहीं कुछ हुआ नहीं। और पूरी जो धुआं था पूरे कमरे में हरे कलर का ही था, वो भी रोशनी पूरी फैली थी, सारी चीज़ें एक साथ, जैसे हाँ मर्क्यूरी लगाते हैं ना अपन कमरे में, ऐसा पूरा प्रकाश था उसमें, सब चीज़ें एकदम स्पष्ट। तो मैंने 1 परिक्रमा लगाई, 2 परिक्रमा लगाए, 3 परिक्रमा लगाए, और उस धुआं जो था पूरे शरीर को टकरा भी रहा था, मैं देख भी रहा था। और उस धुएं में, उस रोशनी में, जैसे समुद्र के किनारे की रेत चमकती ना, चम 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 चम, ऐसे चमक भी थी उसमें। और मैं उसी रोशनी में 3 परिक्रमा लगाए, पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठा और एक कायस्वर किया और आँख खोली, तब तक सब अंधेरा। और अंधेरा भी एक साथ नहीं हुआ, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना आपके घर में, तो वो खींचता है सारी चीज़ों को अपने अंदर, ऐसे उस प्रतिमा के अंदर वो समेट रही थी सारी रोशनी। वो सारी जितनी भी चमक थी कुछ थी, वो ऐसा सर्र से अंदर गया और एकदम भक्का अंधेरा। फिर वो दीपक, वो भगवान जी और हम बैठे।
तो ये एक अतिशय मैंने वहाँ बहुत अच्छे से देखा था ये। और बताएं तुम लोगों का क्या जा रहा है? वहाँ देखा था एक बार, फिर नीचे दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ रोज अतिशय देखने को मिलते थे। जहाँ मैं गुफा में बैठता था वहाँ रोज 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 देख देख के मैं थक गया। तो एक दिन दोपहर में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इधर भगवान जी के पास बैठेंगे आज, फिर से कहीं ना कहीं ध्यान साधना कुछ करने नहीं देते, यही यही सब दिखाते रहते हैं, चलो अपन ऊपर चलते हैं। ऊपर का मैंने सुनाया था, किसी को नहीं सुनाया ना? हाँ, तो ऊपर जब आप जाओगे तो कांच मंदिर है और वहाँ अनंतनाथ भगवान की मूंगावर्णी लगभग 6-7 फुट की एक प्रतिमा बैठक में, ऐसी बहुत अच्छी सुंदर प्रतिमा है वो। आपने देखा कांच मंदिर के दर्शन किए कभी? तुम लोग कट्टर तेरापंथी वाले हो तो उधर तो जाओगे भी नहीं। हाँ, जाते हो? कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, दोपहर के सामायिक की बात है ये। अब दोपहर के सामायिक के समय मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ क्या है, अनंतनाथ भगवान जी को जो दाया घुटना है और बायां घुटना है, ठीक उसके साइड में एक पार्श्वनाथ भगवान यहाँ है और एक पार्श्वनाथ भगवान अभी भी वहाँ है। तो मैं पहले कोशिश की कि भाई अनंतनाथ भगवान जी के सामने बैठ करके ध्यान करो, लेकिन मेरा पार्श्वनाथ भगवान के अलावा कहीं मन नहीं लगता। तो मैं धीरे से इधर खिसक गया, मैंने कहा रहने दो भगवान, अपने पार्श्वनाथ भगवान ही ठीक है। तो ये जो घुटना था भगवान जी का दाया वाला, इसमें जो प्रतिमा है वह नवीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, आज के टाइप की, और लेफ्ट वाले साइड में जो घुटना है उसमें प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो मैं बैठ गया नई वाली पार्श्वनाथ भगवान के सामने और मैंने 12 से लेकर के 2:30-3 बजे तक जो मेरी बड़ी सामायिक थी मैंने वहाँ बैठ के कर ली। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है शुद्धि के लिए, तो मैं वहाँ से वेदी से उठ करके नीचे बैठा। नीचे बैठ करके मैंने कायस्वर किया, नमोस्तु किया पहले, फिर कायस्वर करने लगा। अब कायस्वर करने के बाद पीछे उठा करके भगवान जी को ऐसे, मुझे नमोस्तु करना था, मैंने ऐसे गर्दन ऊपर की, आंखें खोल करके पीछे उठा करके। तो मैंने ये देखा कि वहाँ भगवान के राइट साइड में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है वो वहाँ प्रतिमा है ही नहीं, वो एक ही प्रतिमा है। मैं सब देख रहा हूँ, मैंने कहा कौन उठा ले गया, क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आया। एक सेकंड में बस ऐसा लगा कि क्या कहाँ गई। दूसरे तीसरे सेकंड में क्या हो गया, जहाँ वो प्रतिमा मुझे दिख नहीं रही थी उसकी जगह पर जितनी वो प्रतिमा थी उतनी ही साइज के सफ़ेद रोशनी में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ प्रकट हो गई। रोशनी में, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे सेफ हेल चमक रहा नहीं, ऐसा ऐसे रोशनी में वहाँ पार्श्वनाथ भगवान का आकार की वह रोशनी थी और उतनी कदकाठी की जितनी पहले वहाँ कालिका शान की प्रतिमा थी वो वाली। मैंने ऐसे देख लिया, देखने के बाद मेरे नमस्तु किया और जस्ट वो सफ़ेद रोशनी गायब हो गई और फिर वो काले पाषाण की प्रतिमा मुझे दिखने लगी। तो मैंने सोचा भी भगवान जी नीचे तो छोड़े नहीं, ऊपर भी इधर दे ही दिख रहे। तो मैंने सोचा चलो दिखा ही रहे भगवान, तो आप यहाँ क्या आप मुझे दिखाना चाहते हो, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए, मुझे संकेत दीजिए कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने नीचे गर्दन करके कायस्वर किया, कायस्वर करके भगवान से प्रार्थना की, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। फिर मैंने गर्दन उठाई, तो गर्दन उठाने के बाद देखा कि पहले जो सफ़ेद प्रतिमा फिर गायब थी, प्रतिमा नहीं दिख रही थी मुझे, उसकी जगह सफ़ेद रोशनी लेकिन पहले से गाढ़ी रोशनी थी। अब पार्श्वनाथ भगवान की फनाएं पहले धुंधली धुंधली दिख रही थी, लेकिन इस बार जो रोशनी थी वो पूरी की पूरी स्पष्ट, ऐसा लग रहा था जैसे चूने से बनी हुई कोई प्रतिमा हो। पूरी फनाएं 7 महीने गिन ली, आईब्रो उनके देख लिए, नाक उनकी लंबी थी, ओठ बिल्कुल पतले थे, कंधे चौड़े थे, हृदय स्थान चौड़ा था, कमर ऐसी पतली थी, घुटने ऐसे बाहर निकले थे, वो भी पतले पतले से थे, हाथों की उंगलियां पूरी लंबी लंबी सी, पतली पतली सी लंबी सी। तो ऐसे एक छरहरा बदन की, बिल्कुल गठीली बदन की उतनी ही प्रतिमा वहाँ प्रकट हो गई थी। तो मैंने उसको देख लिया, मैंने नमस्ते बोल दिया। अब वो 2-3 सेकंड में वो भी गायब हो गई। फिर वो काली पाषाण की प्रतिमा दिखी। फिर मेरे मन में लालच आ गया, एक बार और दे दो दर्शन भगवान। तो मैंने एक बार और दर्शन किए, मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की। फिर एक बार वैसा हुआ, फिर मैं वहाँ से उठ करके नीचे आया। नीचे आने के बाद लगभग 15-20 दिन हो गए थे। तो वहाँ के एक मंत्री है शांतिलाल टोंगिया, ये रहते हैं अभी ग्वालियर में, वो अभी भी है। तो आए थे हम सुबह सुबह ऐसे ही बैठ करके, वो कुछ सुना रहे थे मुझे आचार्य विमल सागर महाराज जी के बारे में। मैं उस समय ज़्यादा भारत के किसी संतों के बारे में जानता नहीं था, तो वो मुझे सारी जानकारी दे रहे थे, कैसा क्या उनके साधना तपस्या, मुझे रुचि रहती थी साधुओं के बारे में जानने की। तो बोलते बोलते बात करते करते मेरे मुख से ऐसा कुछ निकला कि शांतिलाल एक बात बताओ, ये ऊपर वाले जो, नीचे का तो ठीक है, ऊपर वाले जो पार्श्वनाथ भगवान है अनंतनाथ भगवान जी के राइट साइड में, उनकी क्या कहानी है? तो बोले महाराज आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे को ऐसा 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 हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको कैसे पता चला?
मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी 15-20 दिन हुए आकर के सोनागिरी, मुझे क्या पता। बोले महाराज आपको पता भी कैसे चले, क्योंकि जो वहाँ घटना घटित हुई है उसको बताने वाला कोई एक भी व्यक्ति अभी जीवित है ही नहीं, तो 40 साल पुरानी ये घटना है। मैं अब मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ गई, भाई ऐसा क्या है भाई कि मेरे को अतिशय दिख गया, तुम उसको जोड़ भी रहे हो, कुछ घटना भी घटित हुई है। तो मैंने उसको कहा कि तुम पूरी बात सुनाओ। तो उन्होंने मुझे जो सुनाया कि आचार्य विमल सागर जी की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के बाद आचार्य विमल सागर जी पहुंच गए थे मुरैना। मुरैना पहुंचने के बाद वहाँ शांतिलाल टोंगिया उस समय मंत्री थे, वो आज भी मंत्री ही है, और बहुत अच्छे सभ्य व्यक्ति है और बहुत अच्छे बड़े मुनि भक्त भी है। मैंने उनके जैसा मुनि भक्त आज तक अपने जीवन में, इतने साधु संन्यास अवस्था में शांतिलाल टोंगे जैसा मुनि भक्त हमने देखा ही नहीं है। तो वो उन्होंने मुझे सुनाया कि हम गए थे मुरैना, तो वहाँ महाराज जी के कुछ भक्त आए थे दिल्ली से, तो वो महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि इनको ले जाओ और अभी ले जाओ, इनको साथ चले जाना, और कल सुबह वहाँ से अभिषेक करके फिर मेरे पास आना, अपन कल बात करते हैं। तो बोले मैं उनको भक्तों को लेकर के सोनागिरी पहुँच गया रात में रुक करके सुबह में हम लोग सब ऊपर जा करके भगवान जी का बढ़िया पक्षाल अभिषेक जो भी करना था सब करके मैं तो नीचे आकर के ऑफिस में बैठ गया था। सब लोग पीछे से आ ही रहे थे। अचानक 10-15-20 मिनट के बाद मुझे कोई बुलाने के लिए आया और मैं ऊपर चला गया। जा करके वहाँ देखता हूँ तो एक व्यक्ति के खोबनी लगने से वहाँ जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा रखी थी वो नीचे गिर गई थी, वो खंडित हो गई थी। तो मैंने तुरंत उसको बोला कि भाई सफ़ेद कलर की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी क्या? बोले महाराज 40 साल हो गया, मुझे इतना कन्फर्म नहीं कि रंग कौन सा था। फिर मैंने कहा आगे बताओ क्या क्या हुआ। फिर हम लोगों ने फिर वो रोना धोना चालू हो गया उसका हाथ से। तो बोले चिंता मत कर, अपन चलते गुरुदेव के पास वापस जा ही रहे। तो हमने उसको घी के डिब्बे में उसको ऐसे बंद करके शक्कर वगैरह सब डाल करके उसमें कि भैया जुड़ जाए, हो सकता है महाराज के पास जाएंगे तो चमत्कार महाराज जी का है ही, तो महाराज जी के पास अपन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो उसको प्रतिमा को लेकर के श्रावक सृष्टि वगैरह सब वहाँ पहुँच गए। महाराज जी ने सब देख लिया और महाराज जी ने उसको कहा कि अभी इस प्रतिमा का समय नहीं आया है, लेकिन होगा, आप इसको संभाल के रखो, अभी इसका समय नहीं है और मेरे हाथ से अभी नहीं होगा, इसका समय आने के बाद अपने आप उद्धार होगा। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो उसी श्रावक को आचार्य विमल सागर महाराज जी ने प्रायश्चित के रूप में ये दिया था कि आपको और भी कुछ दिया होगा प्रायश्चित, लेकिन उसी कदकाठी की एक पाषाण की प्रतिमा वहाँ रखने के लिए उसको कहा था। तो मैंने, मेरे अंदर जिज्ञासा हो गया, मैंने कहा वो प्रतिमा कहाँ रखी शांतिलाल? अब तुमने रखी है, यहाँ लाए हो तुम, और तुम बताओ तुम कहाँ रखे हो? बोले महाराज मेरे को 40 साल में पहली बार उसका जिक्र हुआ, बातें हो रही है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अनंतनाथ भगवान जी के बगल में एक हॉल है, मैंने उसमें एक बार रखवाया था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी मेरे ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा कुछ था, मैं तो भूल गया था। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, मैंने कहा चलो चलते। तो हम और वो दोनों ऊपर चले गए। माली एक दो लड़के वहाँ थे, उनको भी ले लिया और कमरा हॉल खोला। तो उसमें क्या है कि इतना लंबा हॉल होगा जितना ये मंदिर है अभी आपका, और 10-15 फुट ऐसा चौड़ा होगा, और उसमें पूरा 50 साल का पूरा कूड़ा कचरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हमने कहा यार इतने बड़े हॉल में ढूंढेंगे कैसे? तो हम थोड़ा थोड़ा इधर से उधर से ढूंढने की कोशिश की, कुछ हाथ नहीं लगा। तो हम आ गए, नीचे बैठ गए। माली और 2-3 लड़के थे, उनको बोला भाई तुम लोग ढूंढो। तो 10 मिनट के बाद एक लड़का आके बोला कि महाराज जी एक धड़ तो मिल गया है, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्या उसमें, क्योंकि प्रतिमा मान लो इतनी मोटी है, उसके ऊपर इतनी कम से कम इतनी दोगुनी तीगुनी तो कूड़ा कचड़ा चिपका था उसके ऊपर, वो चूहों की बीट वगैरह होती ना, वो सब चिपका पड़ा था उसके ऊपर। तो उसके कोने में से एक मार्बल का किनारा दिख रहा था, तो उससे उन्होंने अंदाज लगाया कि इसके अंदर कुछ तो है। तो हमने उसको बोला कि भाई बोरी में भर दो और बाहर लेके आओ। मैंने कहा और ढूंढ लो। तो 1-2 संदूक ढूंढने के बाद फिर उनको एक चेहरा गर्दन भी मिल गई, तो वो भी उठा करके बाहर लाए। मैंने कहा मैं तो आहार करके आ रहा है, तब तक तुम लोग उसको गर्म पानी से साफ करके रख लो। जब हम आहार करके ऊपर गए मैं और शांतिनाथ, तो जैसा मैंने शांतिनाथ को बोला था कि देखो 7 फना है, नाक लंबी है, आईब्रो देखो कितनी सुंदर है, सारी जैसे उन्होंने वहाँ सफ़ेद रोशनी में मुझे दर्शन दिए थे, वही सेम टू सेम प्रतिमा वहाँ निकल आई थी वो साफ करने के बाद। तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कहाँ सुना है आप लोगों को? कहाँ का सुना है बताओ? ललितपुर का, ललितपुर में नहीं सुनाऊंगा। बामोर कला का लंबा है थोड़ा सा, द्रोणगिरी का सुना लेते। मेरे जीवन का पहला अतिशय मैंने जो देखा था, अनुभव किया था, वैसे पहले देखे थे लेकिन इतना प्रकट नहीं था। द्रोणगिरी में आचार्य से जब मैं अलग हुआ था 2009 या 10 में, तब विहार करते करते कुंडलपुर से मैं पहुंच गया था द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र में। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र जहाँ गुरु दत्ताती मुनि महाराजों का मोक्ष स्थली है, सिद्ध क्षेत्र ही है। न जाने कितने करोड़ों मुनि महाराज वहाँ से मोक्ष चले गए।
तो मेरा चातुर्मास की स्थापना हुई थी आश्रम में, नीचे वृत्ति आश्रम में वहाँ। लेकिन मैं आहारचर्या के लिए मात्र पहाड़ से नीचे आता था, बाकी के मैं 22 घंटे पहाड़ पर ही रहता था, क्योंकि बोलना आता नहीं था, प्रवचन करना धरना कुछ था नहीं, किससे क्या बोले, एक अक्षर तो बोल नहीं पाता था मैं उस समय किसी से। तो वहाँ पहाड़ पर एक 3 नंबर मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का। तो अब क्या है कि बाकी के सारे वेदियों पर कभी नेमिनाथ, कभी शांतिनाथ, कभी आर्यनाथ, और मेरी पटरी ज़्यादा पार्श्वनाथ भगवान से पटरी थी। तो वहाँ बैठने के लिए जगह भी थी, थोड़ा वरांडा भी था, तो मैंने कहा चलो यहाँ अपन चातुर्मास पूरा कर लेते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे भगवान जी थे, वहाँ बहुत अतिशय देखे, 4 महीने में मैंने बहुत सारे अतिशय देखे। उसमें शुरुआत हुई थी कि चातुर्मास स्थापना होकर के लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे। तो एक दिन रात्रि के समय 11-12 बजे तक मैं भगवान के पास बैठा, फिर वहाँ से तो वहाँ जाओगे तो ऐसा है कि ये गर्भालय है, मान लो इस गर्भालय के यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, इसके सामने एक लंबी सी टेबल लगी है, ऊंची है 3-4 फुट की, उस पर बैठ करके मैं पार्श्वनाथ भगवान जी के सामने पूरे 20-22 घंटे में वही बैठा रहता था। निद्रा के समय बस खाली 2-3 घंटे के लिए, जो 2-4 घंटे के लिए नींद लगती थी, 11 से 3-4 बजे तक वहाँ आकर के, इसके बाहर एक दहलान है लंबी सी, लगभग 8-10 फुट चौड़ी और लंबी सी एक दहलान है बस। तो वहाँ भगवान जी के, मतलब भगवान जी के लेफ्ट हाथ की जो कोना है, वहाँ छोटा सा ऐसा नीचे 4 इंच का जो पाटा होता है ना, ऐसा लंबा 6 फुट का, तो ऐसा पाटा बिछा हुआ था नीचे, तो उसी पे मैं विश्राम करता था। तो रोज का वही काम था। तो वहाँ भी कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं, अंधेरा था, थोड़ा बहुत कभी मोमबत्ती जल गई या फिर दीपक लग गया तो ठीक है, नहीं तो अंधेरे में बैठे रहते थे। और थोड़ा ठंडी भी रहती पहाड़ पर रहने के कारण, वहाँ पहाड़ पर कोई श्रावक भी नहीं होता था, अकेला ही रहता था मैं वहाँ। अब एक दिन क्या हुआ, मैं लेटा था ऐसे, अब लेटने के बाद अब ऐसे तो नींद लग गई थी, अचानक नींद नहीं लगी थी, नींद लग गई थी मुझे। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि ठंडी हवा का झोंका आ गया, तो नींद खुल गई। तो हल्के से पलके ऐसे खुली गई थी, और इतना तो समझ में आ गया भाई ठंडी हवा लग रही है। तो करवट बदलने के पहले क्या होगा, अब वो हवा आके निकल गई, तो मेरे जो, जैसे मैं अभी लेटा हूँ, मान लो ये मेरे पैर है, मेरे पैर पूरे लंबे हैं और ये पैर के पंजे हैं नीचे, ये होते हैं ना तलवे। तो हुआ क्या कि मेरे दोनों पैरों के अंदर ऐसे हवा घुस गई, और वो दोनों पैरों के अंदर से हवा घुसते ऐसे पूरे शरीर में हवा घुसती जा रही, घुटने तक आ गई, घुटने से कमर तक आकर मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। नींद खुली हुई है, आधे पलके खुली हुई है, अब ऐसे लिटाई हूँ। अब वो सिर्फ मेरे शरीर के अंदर कुछ गया, दोनों पैरों के अंदर हुआ, ऐसा नहीं कि एक पैर के अंदर, दोनों पैरों के अंदर एक जैसा वो हवा, ठंडी हवा अंदर, बाहर नहीं, अंदर, शरीर के अंदर। और वो घुटने तक आ गई, घुटने से कमर तक आ गई। अब जैसे वो घुटने तक आ गई, तो ये जो मेरे पैर पंजे पहले पाटे पर टिके हुए थे, वो पंजे मेरे उठ गए हवा में ऊपर। तो घुटने तक आ गए तो पंजे उठ गए, मतलब जो पैर मेरे पाटे पे टिके थे वो ऐसे ऊपर हो गए। फिर घुटने से लेकर के वो कमर तक आ गए तो घुटना हवा में लटकने लगा। अब मैं देख ही रहा हूँ उसको, ऐसा कैसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कमर से ऊपर पूरा छाती तक आ गए तो पूरा कमर उठ गई, और कंधे से हवा पूरी सिर तक यहाँ तक उठ गई तो पूरा कंधा भी उठ गया और सब उठ गया। और मैं वहाँ लगभग 1.5-2 मिनट तक ऐसा चुपचाप पड़ा रहा। मैंने कहा हिलूंगा तो कहीं नीचे गिर ना जाऊँ मुझे डर लगने लगा एकदम से, यार आज कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ यहाँ। तो वहाँ फिर मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा, भाई फिर थोड़ा मंत्र विंत्र कुछ पढ़ने लगा, आता धरता कुछ है ही नहीं था। मैंने कहा भगवान बचा लो, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हो जाए मुझे। तो वो धीरे धीरे जैसे हवा ऊपर चढ़ गई थी, जैसे ही सिर तक पहुंची थी, उस सिर तक रुकी हुई थी, और पूरा बर्फ की सिल्ली जैसा शरीर लग रहा था, बस बर्फ की सिल्ली जैसा। अब क्या था मुझे नहीं पता। फिर वो धीरे धीरे सिर से हवा निकली, गर्दन तक आ गई तो सिर पाटे पर टिका, फिर गर्दन से हवा कमर तक आ गई तो कंधा और पूरी कमर पाटे पे टिक गई, और फिर जैसे लेके गए थे ऊपर वैसे नीचे छोड़ करके वो भग गए, पता नहीं कौन था क्या था तो ऐसे हमें बहुत, वहाँ से मतलब पहला जीवन का जो बड़ा अतिशय शुरुआत हुआ था वो यही से शुरुआत हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ फिर मैंने भी, भगवान जी को पहलवान भक्त थे, हम भी कच्चे थोड़ी ना थे, फिर उठ के बैठ गए। भगवान मैंने कहा ऐसी पुड़िया छोड़ करके मत जाना, अब इसके आगे जितने भी चमत्कार होंगे तेरे भक्ति से, मैं तो पूरा जीवन भर बस तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा, तेरी दया से निकालूंगा। संसार की मुझे कोई अभिलाषा है नहीं, बस तुम मेरे साथ खड़े रहना। और मैं तुझे इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे तुमसे भी कुछ बदले में चाहिए नहीं है, ना मेरे पाप काटो, ना मुझे पुण्य प्रदान करो, मेरी साधना भक्ति से बस मुझे तुम ही मिल जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि अपन की भक्ति, अपना प्रेम, अपनी आत्मीयता, अपने प्रभु के प्रति जो तड़प होती है वो किसी भी हद तक पहुंचा देती है।
इसीलिए ये हृदय मिला है, ये बुद्धि मिला है, ये मन मिला है हमें, ये आपको तय करना है। ये गलियों में घूमने वाले पति को और पत्नी को और पुत्रों को प्रेम करते हुए तड़पते हुए जिंदगी जीना है, क्या इस जगत में श्रेष्ठ महापुरुष है? घर गृहस्थी में रहते हुए भी मुझे तड़पना किसको पाने के लिए है, ये तुम्हें तय करना होता है। ना तुम्हारी माँ तुझे कभी बोलेगी, ना बाप बोलेगा, ना पति बोलेगा, ना पत्नी बोलेगी कि तुम कभी महापुरुषों के लिए तड़पो। ये तुम्हारा निजी निर्णय है। तुम किसी की पत्नी बन करके मृत्यु के अंतिम समय तक उसके साथ रहो, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो हृदय है और हृदय में तड़प है, ये जो प्रेम है, इस प्रेम की जो भूख है, उस भूख में कौन होना चाहिए और मेरी तड़प में कौन होना चाहिए, ये हम तय करते हैं। यही हम अपनी साधना से सीखा है। ना ठंडी में बैठने से, ना गर्मी में बैठने से, ना बाल उखाड़ने से, ना नग्न घूमने से, ना कोई ईश्वर मिलने वाला है, ना हम कभी ईश्वर बनने वाले हैं। ये संसार में अगर दांव पे कुछ लगाना है ना, तो अपनी तड़प को दांव पे लगा के दिखाओ कि हाँ, मैं कभी आधा घंटा किसी भगवान के लिए तड़प के देख लो, हिम्मत हो तो। खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, सोना नहीं मिला, मनपसंद ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो तड़पते रहते, रात में नींद खुल जाती है, मनपसंद सारी चीज़ें नहीं मिलती तो संसार की हर चीज़ को तड़पना आता है। तो महापुरुषों के लिए तड़पना क्यों नहीं आया, ये मैं शुरुआत अवस्था में पूछता था खुद को कि अविचल सागर तड़पता कितना है। 2 उपवास कर लो, देखो कैसे रोटी के लिए और पानी के लिए तड़प उठता है। ऐसे भगवंतों के लिए कब तड़पोगे? और जब मैंने खुद को तड़पना सिखाया, तड़पा तड़पा करके वहाँ बैठाता था और भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके तड़पता था उनको देखने के लिए। अब इससे बड़ा और क्या मूर्खता कोई कर सकता है कि उनके सामने 22 घंटे बैठता था और 22 घंटे क्या करता था, तो सिर्फ तड़पता था उनको देखने के लिए। अब बताओ, अब क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है? मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे ही मनस्थिति में वहां बैठता था कि मुझे तुम्हें देखना है, और 1 फुट की दूरी पर बैठता था। जहां तक मेरे घुटने और भगवान जी के घुटने तो बस इतना सा गैप रहता था चिपकने में, फेस टू फेस बैठा रहता था। 15-20 घंटे वहां वही बैठा रहता था मैं, लगभग 15 साल तक तो वही करते रहे। कुछ नहीं है संसार में, है भी तो जीवो उसके साथ, लेकिन तड़पो मत नश्वर चीज़ों के लिए। कभी कभी महान आत्माओं के लिए, महापुरुषों के लिए भी तड़पना चाहिए। क्योंकि ना मुझे संस्कृत आती है, ना हिंदी ठीक से आती है, ना बोलना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना लेना, ना देना, तो हम कर क्या सकते थे भगवान को पाने के लिए? हमारे पास चीज़ें थी, मन था, आंखें थी, जबान थी, हृदय था, हृदय में प्रेम था, हाथ पैर थे, हमने वही गिरवी रख दिए भगवान को। क्या था हमारे पास? क्योंकि आप लोग ज्ञानी महान आत्मा है, आपके पास बड़े मंत्र, बड़े स्तोत्र, बड़ा ज्ञान, बड़ी जिनवानी है, पढ़ लेते हो, दुनिया को सुना देते हो, सब कर लेते हो, आपके ऊपर जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ठहरे अनपढ़ गवार कहीं के, ना देश हमारा, ना भाषा हमारी, ना भोजन हमारा, ना भाग्य इतना अच्छा, ना किस्मत इतनी अच्छी, ना बुद्धि इतनी अच्छी। तो पटाए तो काय पटाए, क्या दांव पे लगाऊं, क्या था मेरे पास? तो यही चीज़ें दांव पे लगा दी। तो जो दांव पे लगा लेता है तो उसी रस्सी से भगवान भी आ जाते हैं ऊपर। तो आपने क्या दांव पे लगाया आप जानो, आपका कर्म जाने। बहुत मुश्किल से यह मनुष्य जीवन मिला है 70-80 साल के लिए। तुम भी मरने वाले और हम भी मरने वाले हैं। बस मेरा निर्णय है कि मरने के पहले मैं वैसा नहीं मरना चाहता जैसा पैदा हुआ था। बस इतना ध्यान रखना। आप लोग भी मरना मत जैसा पैदा हुए थे वैसा। किसी की पत्नी का रिश्ता अथवा जो जिम्मेदारी है वो भी निभाओ, माँ की जिम्मेदारी वो भी निभाओ, घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी थोड़ा बुद्धि में सावधान हो जाओ कि मुझे भी अब जीवन के मेरे इस निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु से प्रेम, गुरुजनों से प्रेम, सारे जिन बिंबों से प्रेम रखना है, बहुत प्रेम से देखना है, बहुत प्रेम से उनके बगल में बैठना है, प्रेम भाव भर करके घर में रहना है। तो ऐसे साधना की कुछ कलाएं होती है जो हमें जीना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान ना कोई चमत्कार है, ना आशीर्वाद है, ना मंत्र है। ये सब उनके लिए होता है जिनके लिए तड़पते हैं। इसलिए लेकिन कभी अपने जीवन में इतने सारे अतिशय देखने के बाद भी मुझे अतिशयों का कभी भी ये नहीं लगा कि इसका कभी प्रदर्शन करे, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट करे अथवा इसका कोई बेनिफिट उठाए। क्योंकि फिर एक बार अगर आपको अतिशय दिखाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर आप लोग दोबारा उस साधना के उन बिंदुओं तक पहुंचना मुश्किल होता है। वो मन की गंभीरता है, मन का प्रेम, मन की सारी साधना की अवस्था है, वो दोबारा प्रकट नहीं होती। फिर ये ध्यान रखना। इसलिए एक बार किसी से प्रेम टूट गया किसी कारण, फिर वो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर पल में सावधान रहा कि कहीं इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ करके अपना मुनि पद और मुनिव्रत और अपना साधना के, क्योंकि घर छोड़ करके अतिशय देखने के लिए नहीं आए थे।
घर छोड़ करके इसलिए आए थे कि मैं मेरे मन को क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, धैर्यवान, मर्यादावान, लज्जावान बनाने के लिए हमने घर छोड़ा था। और उसके बदले में अगर प्रभु कुछ दे रहे तो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके ऊपर क्या घमंड करे, क्या अहंकार करे, क्या उसका प्रदर्शन करे। बस यही कहानी है माता, कहाँ सुनाया हूँ।